जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। तो बेसिक से तो सबको आता है, लेकिन ट्रिक से निकालने के लिए तो देखिए वर्गमूल निकालना सीखे तो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर तो सबको याद रहता है। अगर याद नहीं तो इसको याद कर लीजिएगा। तो इसको बताने से पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए पहला नंबर में हम लेते हैं कि रूट अंदर 676। अब 676 का वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले इसको हमको पेयर देखना है। इसका हम लास्ट से पेयर लगा लेना। तो देखिए लगा लिए। अब देखना है कि इकाई अंक कितना है। इसमें देखिए इकाई अंक कितना है तो 6 है। अब इसमें देखिए किसका स्क्वायर में 6 आता है इकाई अंक। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसमें 6 आता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है तो इसमें 6 आता है। ठीक है, तो इकाई अंक किसका स्क्वायर में आया तो 4 और 6 के, है ना, 4 और 6 के। ठीक है, अब देखना है कि ये 6 जो है ये किसका स्क्वायर के बीच में आता है। ये 6 जो है पहली संख्या, ये 6 जो है किसका स्क्वायर के बीच में आता है। वो देखिए एक बार इसको समझ लीजिएगा, है ना, थोड़ा लगेगा टफ जैसा, लेकिन बनाते रहेगा तो एकदम ईजी हो जाएगा ये, है ना। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है कौन तो 6 आता है। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है कौन तो 6। तो हमको इसमें से छोटी संख्या लेना है। तो छोटी संख्या कौन है तो 2 है, तो 2 को ले लिए, है ना। अब इसके बाद क्या करना है तो देखिए यहाँ 2 है तो इस 2 को नीचे लिखिए और इसमें गुना दीजिए, है ना, गुना कीजिए एक इससे बड़ी संख्या। जैसे 2 के बाद कौन आता है तो 3 आता है, तो 2 के बाद वाली संख्या से गुना करेंगे। 2 के बाद 3 आता है, 3 से गुना करें, 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, अब देखना ये जो 6 आया, इस 6 को देखना कि ये 6 किसके नज़दीक के बीच में है। देखो किसके नज़दीक है तो ये 6 का बीच में, 6 का नज़दीक में कौन है तो 6 है ना। तो देखिए ये 6 यहाँ पर हो गया, बस आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा उसको बनाइए। जैसे दूसरा ले लिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लिए कि 841 ले लिए। ठीक है, मान लिया जाए 841 हम ले लिए, रूट अंदर 841। इसका वर्गमूल हमको पता नहीं है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट में देखिए पहले हम पेयर लगाएंगे इसका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लास्ट में इकाई अंक कितना है तो 1 है, तो 1 इसमें किसके इकाई अंक है तो 1 का स्क्वायर 1 आता है और 9 का स्क्वायर 1 है, तो मतलब 9 और 1 का स्क्वायर में इकाई अंक कितना आएगा तो 1 आएगा। तो कितना आ गया तो इसमें 1 का एक होता है, 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यही ना होता है। हाँ, तो चलिए अब क्या करना है कि देखिए उसी तरह से लीजिए। देखिए यहाँ 8 है तो 8 किसका स्क्वायर के बीच में आता है तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 4 और 9 के बीच में आता है 8। तो हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, ये बड़ी संख्या को नहीं लेंगे, इससे छोटी संख्या वाले लेंगे, तो 2 लेंगे। छोटी संख्या कितना है 2 है। आप क्या करेंगे कि इसी 2 में हम गुना करेंगे किससे तो इसके बाद वाला संख्या से। 2 के बाद कौन आता है तो 3, तो 3 से गुना करें, 3 आया, 3 दूने 6 हो गया। अब 6 तो हो गया, लेकिन अब देखना है कि इसका नज़दीक में कौन आता है। इसका नज़दीक में कौन है 9 है कि 6, 6 का नज़दीक में कौन है तो 9 है ना, तो 9 हो गया, बस आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। जैसे 1764 रहेगा, है ना। 1764 को हम कैसे वर्गमूल कितना होगा देखिए। सबसे पहले हमको पेयर बनाना है, पेयर बना दिए। अब क्या करना है तो इकाई अंक को देखिए 4 है ना, इकाई अंक कितना है तो 4 है, तो 4 किसके इकाई अंक में आ रहा है देखिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, मतलब इसमें 8 का स्क्वायर में और 2 का स्क्वायर में 4 आ रहा है, तो किसका स्क्वायर में तो 8 और 2 और 8 के बीच में, 2 और 8 का स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है तो देखिए इस 17 जो है, इस 17 किसका स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो 4 का स्क्वायर में और 5 का स्क्वायर, मतलब 16 और 25 के बीच में 17 आ रहा है। तो इसमें से हम कौन लेंगे तो छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या कौन है तो छोटी संख्या का स्क्वायर 4 है, तो 4 ले लिए। अब क्या करना है इसके बाद
कि इस 4 को लिखिए और फिर इसके बाद वाला संख्या कौन है, तो 4 के बाद 5 आता है, तो 5 को लिखेंगे और फिर दोनों को गुना करेंगे, तो 5 को 20 हो गया। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए, अगर ये वाला बड़ा रहेगा, अगर यहाँ बड़ा रहेगा और यहाँ छोटा रहेगा तो छोटी संख्या लेना है। क्या किए हम कि यहाँ पर बड़ा रहेगा और यहाँ पर छोटा रहेगा, तो क्या करेंगे हम इस छोटी संख्या को लेंगे, 2 को लेंगे, है ना। अगर यहाँ पर छोटा रहेगा और यहाँ पर बड़ा रहेगा तो इसमें से हम बड़ी संख्या लेंगे। बस इतना ही करना है, बस इसका आंसर आ गया। चलिए और क्वेश्चन समझिए, उसमें और क्लियर होगा अच्छा से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। अब 4 में ले लिए हम, जैसे हम 44 और 89 ले लिए, ठीक है, 44 89 ले लिए, तो इसका वर्गमूल कितना होगा। तो सबसे पहले हम पेयर लगाएंगे, ठीक है। अब लगा लिए। अब इकाई अंक हम देखेंगे, इकाई अंक है ना। अब इकाई अंक कितना है, तो 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर में आता है, तो 3 का स्क्वायर में 9 और 7 का स्क्वायर में 9, मतलब इसका और इसका स्क्वायर में 3 का और 7 का स्क्वायर में आता है। 3 और 7 का स्क्वायर में आता है कौन, तो 9 आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि इस 44 को देखिए, इस 44 किसका स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखिए 44, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, मतलब इसके स्क्वायर के बीच में 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच में कौन आता है, तो 44 आता है। तो हमको इसमें से कौन लेना है, छोटी, जब भी लेना है तो छोटी संख्या लेना, तो छोटी संख्या कौन है, तो 6, तो 6 ले लिए, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे समझिए। अब क्या करना है कि 6 तो हो गया, तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे हम और इसमें गुना करेंगे, किससे, तो इसके बाद वाला संख्या, तो 6 के बाद कौन होता है, 7, तो 7 से गुना कर दिए, 7 6 कितना हो जाएगा, तो 42। अब देखिए ये वाला बेसी है कि ये वाला बेसी है, तो हम देख रहे हैं कि बेसी ये वाला है ना। अब बेसी ये वाला हो गया, तो बड़ी संख्या लिया जाएगा यहाँ आंसर। इसमें क्या था कि यहाँ पर छोटा था, यहाँ पर बड़ा था, इसीलिए हम छोटी संख्या ले लिए थे, है ना। और अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा हो गया, यहाँ पर छोटा हो गया, तो इसमें हम बड़ी संख्या वाला खाली ले लेंगे, 7 ले लिए, बस आंसर हो गया। अब बताइए कितना सेकंड, कितना देर लगेगा बनाने में, और इजी हो जाएगा। इसको और 2-3 बार बनाइए अपने से, इसको एकदम इजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा रूट अंदर 11,236 रहेगा, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसका पेयर बनाएंगे, है ना। तो पेयर बनाएंगे तो क्या हो गया, देखिए 36 है ना, लास्ट में कितना है, तो 6 है, इकाई अंक मेरा कितना है, तो 6। अब देखिए 6 किसका स्क्वायर के इकाई अंक है, देखिए तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब 4 और 6 के स्क्वायर में आता है, तो 4 और 6 का स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कितना है, 112। अब 112 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम तो यहाँ लिखे 110 तक, लेकिन आगे चलिए। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको देखना है कि 112 जो है, 112 किसका स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना, 100 और 11 का स्क्वायर 121, मतलब 100 और 121 के बीच में आएगा कौन, तो 112। अब देखिए हम क्या करते थे इसमें कि छोटी संख्या को लेते थे, छोटा वाला को लेते थे, है ना। 10 लेंगे यहाँ पर, छोटा वाला कौन है, तो 10 है ना। अब क्या करना है, 10 तो हो गया, अब 10 लिखिए और 10 में गुना करिए किससे, तो इसके बाद वाला संख्या, इसके बाद कौन आता है, तो 10 के बाद 11, तो 11 में 10 से गुना करिए, 11 मतलब 110 हो गया, है ना। 11 110 हो गया। अब 110 तो आ गया। अब क्या करना है कि देखिए 110 बड़ा है कि 112, 110 बड़ा है कि 112, ये देखना है, ठीक है। अगर बड़ा ई है ना, अगर बड़ा ये है तो आंसर कौन होगा, तो ये वाला होगा, है ना। अगर बड़ा ये वाला है तो आंसर कौन होगा, तो 6 लिखाएगा। अगर बड़ा ये वाला होता तो कौन लिखा था, ये वाला 4 लिखा जाता, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी संख्या को लीजिए, है ना, जो पूर्ण वर्ग है उसको हम अच्छा से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन रहेगा रूट अंदर 1
इस तरह से रहेगा, ठीक है। रूट अंदर 1,06,276 इतना का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे इसका, और क्या करेंगे, इकाई अंक है ना, इकाई अंक कितना है, तो 6 है। 6 किसका स्क्वायर के इकाई अंक में है, देखो तो यहाँ कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16, और देखिए 6 का स्क्वायर 36, मतलब 4 का स्क्वायर में और 6 का स्क्वायर में आता है 6, है ना। अब देखिए 4 का स्क्वायर में और 6 का स्क्वायर में, ठीक है, इतना तो हो गया। आप क्या करेंगे, तो देखिए ये जो है 1062 ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1024 होता है ना, 1024। और 33 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, 33 का स्क्वायर होता है 1089, है ना। 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1024, और 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1089। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए कि 1062 है, 1062 यही दोनों के बीच में आता है, तो ये दोनों के बीच में आता है। लेकिन हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब भी लेना है तो छोटा वाला लेना है, बड़ा वाला नहीं। तो छोटा वाला कौन है, तो 1032 का स्क्वायर, है ना। मतलब कि देखिए 1062 है, 1062 से छोटा है कौन, 1024, तो किसका स्क्वायर, तो 32 का। तो लिखिए 32 हो गया। अब क्या करना है कि देखिए 32 तो हो गया, 32 में आप गुना करना है किससे, तो एक इससे बाद वाला संख्या से। तो कौन आता है, इसके बाद कौन है, तो 32 के बाद 33 आता है, तो 33 से गुना कर दीजिए। 32 के बाद 33 आता है, 33 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, तो 1056 आता है, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, 1056 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1056 आ गया। अब 10 यहाँ पर देखना है कि 1056 बड़ा है कि 1062, है ना। अगर ये वाला बड़ा है तो इसमें बड़ी संख्या लिया जाएगा, अगर ये वाला बड़ा रहेगा तो इसमें छोटी संख्या लिया जाएगा, है ना। अगर ये वाला बड़ा रहेगा तो बड़ी संख्या यहाँ रहेगा, है ना, इससे बड़ी संख्या रहेगा, और अगर ये वाला बड़ा रहेगा तो यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो गया, तो यहाँ पर बड़ा है, ये इससे ये वाला बड़ा है तो कौन हो जाएगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगा, बस 226 आंसर हो गया। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को लीजिए जो पूर्ण वर्ग है उसको आसानी से